तो हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम बस एक छोटी सी डेरिवेशन करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। तो वो किस चीज की है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, बेसिकली उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से करनी है। सो आइए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कहता है कि ड्यूरिंग एनी collision the total momentum before collision is always equals to total momentum आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कि ये एक सिंपल सी बात है जो हमारा कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन, कि किसी भी कोलिजन के दौरान जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है किसी बॉडी का, वही आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, वही सेम रहेगा। कोलिजन का मतलब समझते हो ना, हाँ, टकराना। ठीक है, टकरा गए। तो अब देखो, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, और इस एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट दिस, इसका मास है, मान लेते हैं हम क्या, ma, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ua वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान के चलते हैं इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक और ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका जो मास है दैट इज mb, ठीक है, और मान के चलते हैं कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है दैट इज ub। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना तो समझ आया। अब ये कहानी कब की है? ये कहानी है हमारी बिफोर कोलिजन की, ठीक है, कि बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है कि हमारा पहले क्या है, मास एक ऑब्जेक्ट है जो यूए वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जिसका मास है ma, और एक और ऑब्जेक्ट है जो यूबी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जिसका मास है mb। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ, यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो ua है वो ग्रेटर होगा किससे, ub से। ये बात याद रखना, ठीक है, कि ua जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ub से। यानी कि ये जो पीछे चलने वाला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर टाइम t, ठीक है, क्या होता है आफ्टर टाइम t टाइम के बाद अब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ये रहा, और एक और ऑब्जेक्ट है ये रहा, कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम अब क्या होता है, इन दोनों के ताल से ताल मिल जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो अब मान लेते हैं ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा बी था, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। तो मान, अब क्योंकि ए क्या कर रहा होगा, बी पे फोर्स लगा रहा होगा, और बी क्या कर रहा होगा, ए पे फोर्स लगा रहा होगा, तो एक फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक फोर्स कौन लगा रहा होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कि बी पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, कि ए पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, बी की वजह से। ठीक है, अब ये कहानी है कब की, जब कोलिजन हो रहा है, ठीक है, जब ताल से ताल मिल रहे हैं। सो ये कहानी कब की है हमारी, ड्यूरिंग कोलिजन, जब हमारा टकराना हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी कब की हो गई, ड्यूरिंग कोलिजन की। अब आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन तो हो गया, लेकिन अब कोलिजन के बाद क्या, तो कोलिजन के बाद हमारी कहानी क्या होगी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मस्त मूव कर रहा है हमारा किससे, अब फिर से, अब ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, vb से, और ये वेलोसिटी va से मूव कर रहा है। ठीक है, मास अभी भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, ma और mb। ठीक है, इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं। और ये कहानी कब की है हमारी, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इतना समझ गए, इतनी कहानी समझ गए भाई। सिंपल सी बात थी, डायग्राम में क्या था, पहले हमारा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक का मास है ma और उसकी वेलोसिटी है ua, एक का मास है mb जिसकी वेलोसिटी है ub। अब बिफोर कोलिजन क्या है कि ua जो है वो ग्रेटर है किससे, ub से, यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, a की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू b। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा,
जो ए बॉडी है वो बी पे फोर्स लगाएगी और जो बी बॉडी है वो ए पे फोर्स लगाएगी। इतनी कहानी क्लियर है। अब ये कहानी हो गई किसकी, ड्यूरिंग कोलिजन की। अब आते हैं किस पे, आफ्टर कोलिजन पे। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो ये फर्स्ट वाली बॉडी है ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने लगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी, जो बी ऑब्जेक्ट है। मासेस दोनों के क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, इतनी कहानी तो क्लियर है ना, इतना तो पढ़ते हो तुम, है ना। आओ इधर आओ, देखो भटकना नहीं है, इधर देखो, इधर देखो क्या हुआ। अब ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान की कहानी देखें। सो बाय न्यूटन्स, कौन, न्यूटन रे बाबा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है क्या कहता है, बताओ, किसी को पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, कमेंट करो, बाकी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब है कि मैंने तुम्हें चाटा मारा तो बदले में तुम भी मुझे चाटा मारोगे। मारना नहीं है, मैं गुरु हूँ। ठीक है, इधर आओ। अब देखो कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, अब देखो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से अब जो फोर्स लग रहा होगा, यानी जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही ये इस पे लगाएगी, तो फोर्स ऑफ ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी के। माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया कि देखो भाई, मैं तुम लोग कोई चीज सही कर रहे हो और मैं तुम्हारे रास्ते में आके उस चीज को बार बार बिगाड़ दे रहा हूं, तो तुम्हारे लिए मैं क्या हूं, एक नेगेटिव इंसान हूं। जबकि होता क्या है, उल्टा, मैं तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूं, इसलिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। देखो अभी तक कि मैं एक वही बात हो गई ना कि कोई अगर कोई नेगेटिव काम कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये नेगेटिव है और इसके लिए ये नेगेटिव है, तो हम तो किसी एक को लेकर चलेंगे ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि माइनस ऑफ एफ बी। तुम ए को भी लेकर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आगे कि फोर्स ऑन ए निकालेंगे तो वो बराबर आएगा किसके, मास ऑफ ए इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला बताया ना, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ ए और इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ए। और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब इधर देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं क्या, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है, क्या वैल्यू। ठीक है, तो एम ए बराबर हो जाएगा किसके, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और वेलोसिटी किसकी, ए की, और ये भी यू ए किसकी, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में टाइम। ठीक है, आगे इधर देखो तो माइनस ऑफ एम बी बराबर हो जाएगा किसके, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन में टी। ठीक है, यहां से टी उड़ा दो। ठीक है, जब मैंने टी से टी उड़ा दिया, ताल से ताल मिला दिया, तो अब कहानी क्या बची, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कहानी क्या आएगी हमारी, एम ए और सॉरी ये वाला ए लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एम ए और इनटू में क्या आएगा, वी ए। ठीक है, और फिर उसके साथ कहानी क्या आएगी हमारी, माइनस ऑफ एम ए इनटू में यू ए। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है बेटा। आगे देखो, आगे की कहानी हमारी क्या होगी कि ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारे माइनस ऑफ एम बी। अब एम बी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस ऑफ एम बी इनटू में क्या आएगी कहानी हमारी, वी बी, और माइनस ऑफ एम बी इंटू माई यू भी। ठीक है, इतनी कहानी समझ गए। अब सिंपल सी बात है यार, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे माइनस से माइनस, अरे हाँ यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये क्या है, माइनस एम बी है, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो कहानी में क्या है, जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक तरफ रख लो और जो अनलाइक टर्म्स है उन्हें एक तरफ डाल दो। समझ गए, यानी कि वी वाले एक तरफ ले आओ। सो एम ए वी ए, इस एम बी को वी बी को इधर उठा के ले आओगे तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो माइनस ऑफ एम बी वी बी इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो माइनस ऑफ एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब सोचो एम ए इंटू वी, एम वी और एम बी वी बी। ठीक है, और एम ए यू ए और एम बी वी बी, यानी कि क्या, टोटल क्या, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, किसका, बिफोर कोलिजन का, है ना, सॉरी आफ्टर कोलिजन का बराबर होगा किसके, बिफोर कोलिजन के। ठीक है, सो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो जिस तरीके से बुक में किताब में किया होता है ना, किताब में जैसे क्या होता है उसको हम अरेंज कर देते हैं। सो एम ए यू ए प्लस का एम बी यू बी बराबर हो जाएगा किसके, एम ए वी ए और प्लस का एम बी वी बी के,
यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ गए? ठीक है कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है बॉडी ए का और बॉडी बी का, उन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, देख लो भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, है ना? सब क्लियर है? पहले हमने क्या किया, दोबारा सुन लो कहानी को, दोबारा एक बार रिवाइंड करते हैं, समरी देते हैं एक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके क्या होता है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी कोलिजन के दौरान जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो बराबर होता है किसके? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या लिया, दो बॉडीज ली, एक है ए एक है बी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यूए और इनिशियल वेलोसिटी बी की क्या है? यूबी। मास है एमए और मास है एमबी। ठीक है, ये कहानी कब की है? बिफोर कोलिजन की। यहां पे जो कहानी ध्यान रखने वाली है कि जो यूए है वो ग्रेटर होगा किससे? यूबी से। अब क्या हुआ, क्योंकि यूए तेज भाग रहा है तो एक टाइम आएगा जब वो दोनों टकरा जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो टकरा गए तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आया और ये किससे? वी वेलोसिटी से चलने लगा और ये वी वेलोसिटी से चलने लगा। मास दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, बाय न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि मैंने तुमको चाटा मारा और तुमने मुझको बदले में चाटा मारा, मारना नहीं है। ठीक है, अब एफ ए बराबर होगा किसके? माइनस ऑफ एफ बी के। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। समझ गए ना, अपोजिट काम कर रहे हैं ये। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma इनटू ए और फिर ये माइनस ऑफ mb इनटू avb। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? यही होता है ना? हाँ ठीक है, तो उठा के इधर डाल दो। अब t से t खत्म, बचा क्या? अब ma को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, अरेंज कर दिया, कहानी आ गई हमारी। ठीक है, लास्ट में एक चीज और लिख देते हैं तुम्हारे लिए, क्या? हाइंस प्रूफ्ड। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो पढ़ते रहो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।